उर्मिला, खाना बना रही हो या अनाज उगा रही हो? सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक डब्बा तैयार नहीं हुआ। अरे हो गया बस आई। ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। गुस्सा तो जैसे इनके नाक पे रहता है। ये लीजिए। कभी तो कोई चीज टाइम पे। हाँ? हाँ एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, आ जाओ, देती हूँ। हमको छोड़ के सबको दो तुम। दूसरे घर की औरतें दास से चवन्नी तक नहीं छोड़ती हैं और तुम राशन बांटती हुए फिर रही हो। ऑफिस में मैं खून पसीना करके कमाऊं और तुम बांटो। इसी कटोरी से नाप कर दे दीजिए। जब बाबूजी घर पर राशन लाएंगे हम भी इसी कटोरी से नाप देंगे। अरे तुम भी ना, वापस करने की क्या जरूरत है? जब कभी हमें जरूरत होगी तो हम भी मांग लेंगे। ठीक है, तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। ये लो। चीनी नहीं रही होगी तो तुमने चाय भी नहीं पी होगी। तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आऊँ मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाभी। चलो ठीक है, फिर तुम घर जाओ, चाय बना के पियो। ठीक है, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। भाभी, हाँ मैं भी आपकी मदद करूँ? चाय वाय तो पीते रहेंगे। चलो। दो। मैं और कपड़े लेके आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी।
आज फिर पी के आए हो? हम ठीक उसी तरह जिस तरह तुम आज फिर तैयार नहीं हुई हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा सजना संवरना कितना पसंद है। वो हम तैयार होने ही जा रहे थे कि आप आ गए। झूठ बोलती है। तुझे पता है ना कि मुझे तेरा ये साड़ी में सजना संवरना कितना पसंद है। नाटक करती है। ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अरे हम तुम्हें सजाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। तेरी लिपस्टिक खराब हो गई। अभी सही कर देता हूँ मैं। हाँ, अब मेरी रानी तैयार होएगी। कुछ चाहिए घर का सामान या राशन में कुछ खत्म हो तो मुझे बता दो, मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। हाँ बाबूजी, घर में कुछ चीज खत्म है, मैं लिस्ट बना के देती हूँ। हाँ, और हाँ, वो उर्मिला से बात कर लेना। वो क्या सुझाव देती है मुझे बताना। हाँ जी बाबूजी। भाभी के करीब कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक मौका चाहिए उनके करीब जाने का। क्या करूं, क्या करूं? भाभी, हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आप हमारी कमर में बाम लगा दोगी क्या? नहीं यार, कुछ और सोचना पड़ेगा। भाभी, हमें ना बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करे कि भाभी हमारे करीब आ जाएं? आइडिया। भाभी, भाभी। अरे श्रद्धा, तुम? आप मुझे ये साड़ी पहनना सिखा सकती हो? कॉलेज के फेयरवेल में पहननी है। हाँ हाँ, मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन तुम कुछ और भी तो पहन सकती हो। अरे नहीं भाभी, सारी लड़कियों ने मिलकर तय किया है कि साड़ी ही पहनेंगे। नहीं पहनूंगी ना तो सब मिलकर जान से मार देंगे मुझे। ये दोस्त भी तो ऐसे ही होते हैं। और अब तो तुम्हारी जान की बात है, तुम चलो मैं सिखाती हूँ। ये लो, हो गई तुम तैयार? इतनी जल्दी? तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और था। क्या सोच रही थी? यही कि साड़ी पहनना कितना मुश्किल होता है। आप नहीं पहनाती ना, हम तो पहन ही नहीं पाते।
अरे कोई बात नहीं, जब भी तुमको पहनना हो ना साड़ी हमें बता देना, हम मदद कर देंगे। थैंक यू भाभी। मैं चलती हूँ। बेटा, सारा सामान लाके रख दिया है। और हाँ, मैं निकल रहा हूँ अभी, 2-4 दिन के बाद आऊंगा। और बीच में तुम्हें कुछ चाहिए या कुछ मंगाना हो तो विनोद से कह देना, मैंने उसे कह दिया है, ठीक है? और हाँ, तुमने कुछ पैसे मांगे थे ना, ये लो, अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके? आप भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। आज सुबह सुबह सच धज रही हो, क्या बात है? अभी से मूड करने लगा क्या? अरे नहीं नहीं, वो श्रद्धा है ना, वो कह रही थी कि उसके बाबूजी बाहर गए हैं, तो उसके कॉलेज के फेयरवेल में जाने के लिए बोल रही थी। जाऊं क्या? लखिया काका ने बताया तो था कि वो शहर जा रहे हैं और श्रद्धा को अकेले छोड़ भी नहीं सकते। वैसे तुम कब जा रही हो और रिटर्न कब आओगी? अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और 3 बजे तक वापस आ जाएंगे। भाभी, भाभी, अरे आप अभी तक रेडी नहीं हुई? अरे बस हो गया। तुम 5 मिनट रुक जाओ, मैं इनको खाना देती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? अब नहीं, तुम जाओ, मैं खाना खुद ले लूंगा। ठीक है, चलो। उर्मिला भाभी, अरे ये तो श्रद्धा की आवाज है, क्या हुआ? उर्मिला भाभी, भाभी, श्रद्धा, इतनी रात को यहाँ? सब ठीक तो है? भाभी मुझे घर में बहुत डर लग रहा था। पापा भी नहीं है ना घर पे, मुझे पढ़ाई भी करनी है और लाइट भी चली गई। मैं यहाँ पे सो सकती हूँ क्या? अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ यहाँ, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, ठीक है? सो जाओ। ठीक है।
इसे भी अभी आना था। कोई बात नहीं, लाइट चली गई ना तो अंधेरा हो गया होगा, डर गई बेचारी, सो जाएगी। जो हम छोड़ के गए थे उसे पूरा कर ले। श्रद्धा, तुम यहाँ सो जाओ बिल्कुल आराम से, अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। हाँ जी भाभी। चलो। अरे ये बहुत टाइट होता है, मुझे पहन के सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना अच्छा लगता है ये सब। अरे तुम खड़ी क्यों हो श्रद्धा, लेट जाओ। जी भाभी। थैंक यू विनोद जी, आपने मुझे बचा लिया। वो कल रात हम बहुत डर गए थे, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे ऐसे कैसे नहीं होते, और वैसे भी लखिया काका हमें बोल के गए थे, बाबूजी की तरह है हमारे वो, और नहीं भी भूल के गए होते तो हम तुम्हें ऐसे कैसे अकेले छोड़ देते। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो श्रद्धा, मैं क्या कह रहा था, जब तक काका नहीं आते तुम यहीं रुक जाओ। वो क्या है, बस तुम अपने घर की चाबी दे दो, कुछ सामान उतरवाना है उतरवा देंगे, क्योंकि यहाँ उतरवाएंगे तो फिर तुम्हें पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। अभी देती हूँ, ये लीजिए चाबी। वाओ, इतना प्यारा घर किसका है? क्या बात है, हर बार अलग अलग जगह पर बुलाते हो?
गांव खरीद लिया है क्या कोई? जाने मन, पूरा गांव क्या, तुम कहो तो पूरा ब्रह्मांड खरीद दे। और छोड़ो इस सब बातों को, चलो शुरू करते हैं। विनोद, हम कब तक ऐसे किसी और के घर में, होटल में, लॉज में मिलेंगे? हम कब अपने घर में अपने बिस्तर पे करेंगे? करेंगे करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, सब्र रखो थोड़ा। बस। मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, भाभी क्या हुआ? आप ठीक तो हो? हाँ, वो थोड़ी सी थकान लग रही है। जब थकान लगे ना तो मालिश कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा, बॉडी की पूरी थकान उतर जाएगी। एक तो मैं पहले से इतनी थकी हुई हूँ और अब तुम मालिश करके और थकाना चाहती हो। भाभी सच कह रही हूँ, एक बार मालिश कर लो, आपको बहुत आराम मिलेगा। चल ठीक है, तू कहती है तो कर लेती हूँ मालिश। पर मालिश मैं कैसे करूँगी अपने जिस्म की? अरे भाभी, आप क्यों करेंगी, मैं हूँ ना मालिश करने को। चलिए मैं करती हूँ। चले। ये क्या कर रही हो? गलती हो गई भाभी, सच में दोबारा नहीं होगा। हम तो माफ कर देंगे तुम्हें, पर जरा संभाल के। मैं समझती हूँ कि इस उम्र में ये सब होता है, लेकिन हमारे समाज में ये सब एक्सेप्ट नहीं होता। इसकी कोई माफी नहीं है हमारे यहाँ। पर क्यों भाभी, इसमें क्या गलत है? गलत है जब एक औरत और एक मर्द के बीच में ये सब होना तो अच्छा लगता है। अब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, हम नहाने जा रहे हैं।
पक्का काम हो जाएगा ना? 100% हो जाएगा। 1% भी नहीं हुआ तो पैसा मत देना। ज्यादा नहीं हक रहे हो? अरे हम क्यों हाकेंगे? एक बार खिला दोगी ना तो 10 दिन तक उठेगा नहीं आदमी। कुंभकर्ण हो जाएगा, कुंभकर्ण। वैसे किसे खिलाने वाली हो? हम भी तैयार हैं। तू चुपचाप अपने पैसे रख और अपने काम से काम रख। भाभी, अरे श्रद्धा, भाभी चॉकलेट खाओगी आप? मेरे एक फ्रेंड ने दी है। मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। खाइए ना फिर। अरे श्रद्धा, मुझे नींद आ रही है, सो जाते हैं, ठीक है?